हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस टू सक्सेस क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स, लेखक एवं उनकी पुस्तकें। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, स्टेट पीसीएस का हो। बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बुक है सेतुबंध। इसके राइटर हैं प्रवरसेन द्वितीय। सेतुबंध, प्रवरसेन द्वितीय। ठीक है, इसको कनेक्ट करते हैं। सेतु मतलब होता है पुल। राम जी ने पुल पुल बनाने का काम किया था, किनकी हेल्प लेकर? पूरी बानर सेना की हेल्प लेकर। तो प्रवरसेन द्वितीय को हम लोग पूरा बानर सेना से कनेक्ट करेंगे। सेतु कैसे बना था? पूरा बानर सेना की हेल्प से। तो प्रवरसेन द्वितीय सेतुबंध। नेक्स्ट है बुक पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो विष्णु जी हैं वो हमेशा सागर में, समंदर में लेटे रहते हैं और शेषनाग जी उन पर छाया करते हैं। ठीक है, ये शेषनाग हो गए। इनके 5 फन हैं और विष्णु जी यहाँ पे लेटे हुए हैं। तो विष्णु जी लेटे हुए हैं, शेषनाग के 5 फन हैं। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट बुक है प्रेम वाटिका, रसखान। प्रेम वाटिका, रसखान। जहाँ प्रेम है वहाँ तो जीवन जीने में रस आएगा ही, इसलिए जीवन में प्रेम का होना आवश्यक है, अति आवश्यक। रसखान। ठीक है, प्रेम वाटिका, रसखान। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम, मिट्टी का खिलौना। इसके राइटर हैं शूद्रक। मृच्छकटिकम, शूद्रक। इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, जो वैदिक काल था वो 1600 बीसी से 600 बीसी तक था। ठीक है, ये हिस्ट्री का भी कुछ हिस्ट्री को रिलेट करके मैं बता रहा हूँ, और ये फैक्ट्स हैं, और ये इन फैक्ट्स को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे वैदिक पीरियड कब से कब तक? 1600 बीसी से 600 बीसी तक था। तो जो अर्ली वैदिक काल था, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड 1600 से 1000 बीसी तक का था। इसमें जो है, जो कास्टिज्म था, जो वर्ण व्यवस्था था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कैसा था? ये हेरिडेटरी नहीं था, मतलब प्रोफेशन पे था। जो जैसा काम करता था वैसा उसका कास्ट होता था। अगर मैं बाल काट रहा हूँ तो मैं नाई हूँ, अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ तो ब्राह्मण हूँ, या अगर मैं युद्ध लड़ रहा हूँ, युद्ध में भाग ले रहा हूँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ। ये था आपका अर्ली वैदिक में। ठीक है, अर्ली वैदिक में था ये। वो पोस्ट वैदिक मतलब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? 1000 से 600 बीसी में। ठीक, ये सब फैक्ट्स हैं, आपको हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। जब हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा तो इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वहाँ पे क्या होता है कि शूद्रों की हालत ख़राब हो गई। शूद्रों और वेमन और शूद्राज का, इनका स्टेटस बहुत गिर गया। ठीक है, इन पर एक्सप्लॉइटेशन, शोषण होने लगा, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम था, वर्ण व्यवस्था, वो क्या हो गया? हेरिडेटरी हो गया, मतलब वंशानुगत हो गया। तो शूद्र लोग का हालत ख़राब है, तो वहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग, मृच्छकटिकम। तो ऐसे बोलेंगे कि मिर्चाई काट के चावल खा रहे हैं, भात खा रहे हैं शूद्र लोग, सब्जी नहीं है उनके पास, मिर्चाई का टुकड़ा काट लिए और शूद्र लोग क्या खा रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया वैदिक पीरियड, वैदिक काल का समय काल 1600 बीसी से 600 बीसी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड बताया कि अर्ली वैदिक पीरियड वो था आपका 1600 से
1000 BC तक। BC मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व को ही हम लोग बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। और उत्तर वैदिक काल मतलब लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, इसका पीरियड था आपका 1000 से 600 BC तक, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो हिस्ट्री से इसको कनेक्ट किया हमने कि जो शूद्र लोग थे, ठीक है, वो मिर्चाई काट के मृच्छ कटिकम को ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं कि मिर्चा काट के ये लोग भोजन कर रहे हैं, सब्जी नहीं है, हालत ख़राब हो गई है। नेक्स्ट बुक है कामसूत्र वात्सायन। कामसूत्र वात्सायन। वत्स, काम करना पड़ेगा, ठीक है। बिना काम किए आपको उपार्जन नहीं मिलेगा, आप कमा नहीं सकते हैं, आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर धन कमाना है तो काम करना पड़ेगा, वत्स, वत्स काम करना पड़ेगा अगर धन कमाना है तो, ठीक है। नेक्स्ट बुक है दायभाग। दायभाग और इसके राइटर हैं जीमूतवाहन। दायभाग राइटर हैं जीमूतवाहन। तो इसको कनेक्ट करते हैं। जिम जाना है, वाहन दे दो, यह कहकर छोटा भाई भाग गया। जिम जाना है, वाहन दे दो मतलब बाइक दे दो, यह कहकर छोटा भाई बाइक लेकर भाग गया। दायभाग जीमूतवाहन। नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री के राइटर हैं प्लिनी। तो इसको कनेक्ट करेंगे। नेचुरल हिस्ट्री पढ़ने का प्लान है, क्या है भाई? प्लान है, योजना है नेचुरल हिस्ट्री पढ़ने का। नेक्स्ट बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं। 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी, इसके राइटर हैं दंडी। 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी, ठीक है। 10 कुमारों ने मिलकर अवंती की सुंदरी को छेड़ दिया तो उन्हें दंड मिला, ठीक है। 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी के राइटर हैं दंडी। 10 कुमारों ने मिलकर अवंती सुंदरी को छेड़ दिया तो उन्हें दंड मिला। बुद्ध चरितम, अश्वघोष। बुद्ध चरितम, अश्वघोष। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व मतलब BC में। तो इनके घोड़े का नाम था कंटक। क्या नाम था? कंटक नाम था। तो बुद्ध भगवान घोड़े में घूमते थे, तो घोड़ा का अश्व होता है ना, संस्कृत में अश्व बोलते हैं। तो बुद्ध चरितम, अश्वघोष। नेक्स्ट बुक है कादम्बरी, बाणभट्ट। कादम्बरी के राइटर हैं बाणभट्ट। अब देखिए, एक बचपन में एक लेसन था हिंदी में, कदम का पेड़। तो कदम को हम लोग बाण से तोड़ रहे हैं, बाण मार के, बाण मार के कदम को तोड़ रहे हैं। नेक्स्ट बुक है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य है, इनके राइटर हैं नय चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य के राइटर हैं नय चंद्र सूरी। तो हमर नया चांद लगे, हमर, हमीर को हमर बोलेंगे, नया चांद, तो हमर नया चांद लगे। हमीर महाकाव्य, नयचंद्र सूरी। अमर कोश, अमर सिंह, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। अमर कोश से के राइटर हैं अमर सिंह। अमर सिंह ने क्या लिखा है? अमर कोश। नेक्स्ट बुक है शाहनामा, के राइटर है फिरदौसी। शाहनामा, फिरदौसी। तो इसको कनेक्ट करेंगे कि अमित शाह ने फिर से
10 रुपया दिया। अमित शाह ने अपने बेटे को फिर से 10 रुपया दिया। ठीक है, जब वह छोटा था जैसा, तो फिर से 10 रुपया दिया। शाहनामा, फिरदौसी। नेक्स्ट बुक्स हैं साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरदास। देखिए सूरसागर के राइटर हैं सूरदास, इजीली कनेक्ट हो जाएगा। साहित्य लहरी, साहित्य जब पढ़ते हैं तो एकदम सुर से पढ़ते हैं साहित्य को। साहित्य को कैसे पढ़ते हैं? सुर से पढ़ते हैं। सूरसागर साहित्य लहरी के राइटर हैं सूरदास। नेक्स्ट बुक है हुमायूं नामा, इनके राइटर हैं गुलबदन बेगम। एक्चुअली हुमायूं जो थे, हुमायूं कौन थे? अकबर के बेटे थे, सॉरी बाबर के बेटे थे, बाबर के पुत्र थे हुमायूं। कब ये राजा बने? 1530 में, जब बाबर की मृत्यु हो जाती है उनके बाद ये दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं हुमायूं। ठीक है, इनकी बहन थी गुलबदन बेगम हुमायूं की, उन्होंने ही इनका बुक लिखा था हुमायूं नामा, इनका बायोग्राफी लिखा था। ठीक है, हुमायूं नामा 1530 से 1540 तक रहे थे। फिर बीच में शेरशाह सूरी आ जाता है, शेरशाह सूरी, इनको भागना पड़ता है। फिर ये वापसी करते हैं 1555-56 में। ठीक है, हिस्ट्री में सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको याद रखना है कि हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने ही इनका बायोग्राफी लिखा है हुमायूं नामा। नेक्स्ट बुक्स हैं नीति शतक, श्रृंगार शतक, वरेण्य शतक, शतक शतक शतक। तीनों में शतक है। इनके राइटर हैं भर्तृहरि, भर्तृहरि। मेरा भाई का नाम हरि है, ठीक है, और उसने 3 शतक लगाया। हरि भाई ने, हरि भाई ने 3 शतक लगाया। हरि भाई ने 3 शतक लगाया। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वरेण्य शतक। किराता और जूनियम, किराता अर्जुनियम भारवी। ठीक है, किराता, किराता और जूनियम भारवी। देखिए नियम, नियम, नियम को फॉलो करना बहुत ही भारी काम है, भार है उसमें। क्या है? वजन है। सब कोई नियम को फॉलो नहीं करता है। किराता अर्जुनियम भारवी। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा के राइटर कौन है? विज्ञानेश्वर। अगर तरक्की करना है तो विज्ञान को मित्र बना लो, साइंस को आप फ्रेंड बना लो। ठीक है, अगर तरक्की करना है तो। नेक्स्ट बुक है राज तरंगिनी, इनके राइटर हैं कलहन। राज तरंगिनी के राइटर हैं कलहन। कल हम राज्य के तारों को गिन रहे थे छत पे बैठकर कि हमारे राज्य में कितने तारे हैं, वो हम गिन रहे थे। कितना बेवकूफ़ी वाला काम है ना, लेकिन इंसान करता है। तो राज तरंगिनी कलहन। नेक्स्ट बुक है अर्थशास्त्र, इसके राइटर हैं चाणक्य। अर्थशास्त्र के राइटर कौन है? चाणक्य। आपको पता है चाणक्य के 2 और नाम हैं, एक नाम है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, और एक नाम है कौटिल्य। ये चाणक्य के ही नाम हैं। तो अगर ऑप्शन में ये दोनों भी रहे, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तो टिक कर देना अर्थशास्त्र। नेक्स्ट बुक्स हैं कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम। इसके राइटर हैं
कालिदास। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम। ठीक है, तो इसको कनेक्ट कैसे करेंगे कि शकुंतला को यह ज्ञान था कि रघुवंश के जो कुमार हैं वो मेघदूत का वध करेंगे। ठीक है, मेघदूत कौन है? रावण का पुत्र है, मेघनाथ। अच्छा, मेघनाथ नाम था। हाँ, तो शकुंतला को ये ज्ञान है कि रघुवंश के जो कुमार हैं राम और लक्ष्मण, ठीक है, रघुवंश के कुमार हैं, वो मेघनाथ का वध करेंगे। ठीक है, तो इनके राइटर हैं कालिदास। तो कालिदास की ये सब बुक्स हैं। नेक्स्ट है गीत गोविंद। गीत गोविंद के राइटर हैं जयदेव। गीत गोविंद के राइटर कौन है? जयदेव। एक अभी सॉन्ग निकला है ना, गीत निकला, जयदेव जयदेव जय मंगल मूर्ति, तो गीत है ये, जयदेव जयदेव जय मंगल मूर्ति। बस ये क्या है? गीत है। तो गीत गोविंद लिखने वाले हैं जयदेव। मालती माधव, उत्तर रामचरित्र, भवभूति। मालती माधव, उत्तर रामचरित्र, इसके राइटर हैं भवभूति। अगर भव सागर से पार होना है तो रामचरित्र का पाठ करना होगा और माधव का भक्ति करना होगा। माधव मतलब कृष्ण का भक्ति करना पड़ेगा और रामचरित्र पढ़ना पड़ेगा, तभी आप भव सागर से पार हो सकते हैं। बाबा लोग बोलते हैं ना ऐसे, भव सागर से पार होना है तो रामचरित्र का पाठ करो, माधव का भक्ति करो। ठीक है, भवभूति ने क्या क्या लिखा है? मालती माधव और उत्तर रामचरित्र। नेक्स्ट बुक है गौडवाहो। गौडवाहो वकपति, इसके राइटर हैं वकपति। इसको कनेक्ट करेंगे, जब पति के साथ वॉक पे गई पत्नी, वॉक कर रही है पत्नी के साथ पति, ठीक है, तो बोला गॉड, वाह क्या सीन है। जब उन्होंने गार्डन में हरियाली को देखा, पति पत्नी ने, पत्नी वॉक कर रही है पति के साथ, तो बोले गॉड, वाह व्हाट अ सीन। नेक्स्ट बुक्स हैं, देखिए भास राइटर हैं, इन्होंने बहुत सारा बुक्स लिखा है, इसको तो डिस्कस करेंगे ही। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। पृथ्वीराज रासो, चंदर वरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जाने जाते हैं, पृथ्वीराज थर्ड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हिस्टोरिकल फैक्ट्स चेक करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पृथ्वीराज थर्ड अजमेर और दिल्ली के राजा थे। कहाँ के राजा थे? अजमेर और दिल्ली। मान लीजिए ये इंडिया है, ये इंडिया, ये अजमेर हो गया, ये यहाँ पे दिल्ली हो गया। ठीक है, चलिए मैं इसको ड्रॉ कर ही देता हूँ। ये इंडिया हो गया। ठीक है, तो ये जो राजस्थान का एरिया, यहाँ पे अजमेर है। इधर एक जगह पे कन्नौज है हरियाणा के पास, फिर दिल्ली भी यहीं पे है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पृथ्वीराज थर्ड थे, ठीक है, वो कहाँ के राजा थे? अजमेर और दिल्ली के। तो उनका एक फेमस स्टोरी ये है कि कन्नौज के जो राजा थे, उनकी एक बेटी थी संयोगिता। क्या नाम था उसका? संयोगिता। उनसे ये बहुत प्यार करते थे।
इतना प्यार करते थे कि तुम ही हो वाला गाना गाते रहते थे, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। आशिक बन चुके थे। अब हुआ क्या, बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो कन्नौज के राजा थे उनको पृथ्वीराज थर्ड पसंद नहीं थे। उन्होंने एक स्वयंवर का ऑर्गेनाइजेशन किया, ठीक है, स्वयंवर रखा, उसमें सभी राजाओं को बुलाया, ठीक है। स्वयंवर जो उन्होंने स्वयंवर ऑर्गेनाइज किया था, सभी राजाओं को बुलाया, बट पृथ्वीराज को नहीं बुलाया, ठीक है। अब संयोगिता का स्वयंवर रचा हुआ है, चल रहा है स्वयंवर, सभी राजा आए हुए हैं, हीरो की तरह एंट्री करते हैं पृथ्वीराज थर्ड और संयोगिता को भगा के ले जाते हैं और शादी कर लेते हैं। तो ये बात जो है कन्नौज के राजा को, जयचंद, कन्नौज के राजा थे जयचंद, ठीक है, उनको ये बात बहुत बुरी लगी, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आया, और एक तरह से हैट्रेड और रिवेंज, घृणा और बदले की भावना उनके मन में भर गई कि बदला लेना है। तो अब कहानी क्या मोड़ लेती है कि 1191 में क्या होता है, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध होता है। कब, 1191 में। उसमें पृथ्वीराज थर्ड जीत जाते हैं, ठीक है। ये भगाने से पहले की कहानी है। बट 1192 में होता है तराइन का दूसरा युद्ध, किसके किसके बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जयचंद हैं कन्नौज के राजा, इन्होंने सपोर्ट कर दिया किसको, मोहम्मद गौरी को, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वीराज थर्ड हार जाते हैं 1192 में। फिर होता है 1194 में चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध होता है, किसके किसके बीच, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, ठीक है। यहाँ पे जयचंद हार जाते हैं। तो कहने का मतलब है जयचंद और पृथ्वीराज थर्ड का एक रिलेशन है, इन्होंने इनकी बेटी को, जयचंद की बेटी को भगाया था, संयोगिता को। तो इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे इसको, पृथ्वीराज रासो, चंद्र वरदाई, जयचंद से पृथ्वीराज, चंद्र वरदाई वैसे कोर्ट पोएट थे, दरबारी कवि थे, किसके, पृथ्वीराज थर्ड के। नेक्स्ट राइटर हैं भास, इन्होंने क्या क्या बुक्स लिखा है, स्वप्नवासव दत्ता, स्वप्नवासव दत्ता, मध्यम वियोग, पंचरात्र, चरुदत्त, प्रतिमा नाटक, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, उरुभंग, अभिमारक, बाल चरित्र, अभिषेक, प्रतिज्ञा योग धरायन। बहुत सारे बुक्स हैं, इसको याद रखना पड़ेगा, कैसे याद करेंगे, पहले इसको 5-6 बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद इसको कनेक्ट करेंगे किसी चीज़ से। स्वप्नवासव दत्ता, मध्यम वियोग, पंचरात्र, चरुदत्ता, प्रतिमा नाटक, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, उरुभंग, अभिमारक, बाल चरित्र, अभिषेक, प्रतिज्ञ, योगधरायन। अब देखिए, बालक अभिषेक को मध्य रात्रि में सपना आया, देखिए इतना कनेक्ट हो गया ना, बालक अभिषेक को मध्य रात्रि में सपना आया, ठीक है। सपने में 4 दूत आए,
दूत से 2 कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 दूत एक प्रतिमा लेकर आए, ठीक है। एक प्रतिमा लेकर आए जिसके कान में सोना था, ठीक है। मतलब जो बाली पहनी हुई थी प्रतिमा, वो सोने का था। उरुभंग अभिमारक प्रतिज्ञा, दूत बोलते हैं कि तुम पढ़ाई करो, तो अभिषेक सुबह उठ के प्रतिज्ञा करता है कि और अभी आराम नहीं करेंगे, पढ़ेंगे। कनेक्ट हो गया ना। देखिए भास जो राइटर है, इन्होंने क्या क्या बुक्स लिखा है। अभिषेक, बाल चरित्र, तो बालक अभिषेक को मध्य रात्रि में, मतलब मध्यम वियोग पंचरात्र में सपना आया, मतलब स्वप्न वासव दत्ता, सपने में 4 मतलब चरुदत्त दूत आए। दूत वाक्य और दूत घटोत्कच, ये भी कनेक्ट हो गया। दूत एक प्रतिमा लेकर आए हैं, मतलब एक स्टेचू लेकर आए हैं जिसके कानों में सोने की बाली थी, और मैसेज दिया बेटा पढ़ाई करो, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो सुबह उठ के अभिषेक क्या करता है, प्रतिज्ञा लेता है कि और मतलब उरुभंग अभी आराम नहीं करेंगे, अभी मारक, ठीक है, अभी आराम नहीं करेंगे। कनेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट राइटर हैं नीरद चंद्र चौधरी। नीरद चंद्र चौधरी, इन्होंने क्या क्या लिखा है। हिंदुइज्म लिखा है, पैसेज टू इंग्लैंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, कल्चर इन द वैनिटी बैग, ठीक है। हिंदुइज्म, पैसेज टू इंग्लैंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, कल्चर इन द वैनिटी बैग। इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, देखिए। इंग्लैंड के अखबार के एक पैसेज में, अखबार आता है ना, अखबार में पैसेज रहता है बहुत सारा, हाँ। तो इंग्लैंड के अखबार के पैसेज में एक अननोन इंडियन का ऑटोबायोग्राफी छपा है, जिसमें हिंदुइज्म का कल्चर का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नीरज चंद्र चौधरी के ये बुक्स हैं। हिंदुइज्म, पैसेज टू इंग्लैंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, कल्चर इन द वैनिटी बैग, ठीक है। तो इंग्लैंड के एक अखबार के पैसेज में एक अननोन इंडियन का ऑटोबायोग्राफी छपा है, जिसमें हिंदुइज्म कल्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन है। कनेक्ट हो गया। नीरज चंद्र चौधरी। अब नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, रविंद्रनाथ टैगोर। इनके बुक्स देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंगरी, स्टोन्स, गोरा, चांडालिका, क्रिसेंट मून, द कोर्ट डांसर, पोस्ट ऑफिस, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, 3 एकांकी नाटक। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के बुक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लेना है। चित्रांगदा, गीतांजलि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1912 में इन्हें इसी बुक के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था 1912 में गीतांजलि के लिए, ठीक है। विसर्जन, गार्डनर, हंगरी, स्टोन्स, गोरा, चांडालिका, क्रिसेंट मून, द कोर्ट डांसर, पोस्ट ऑफिस, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, 3 एकांकी नाटक। अब देखिए इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। जो किंग है, किंग चित्रा एक लड़की है, उसका गोरा रंग देखकर फिसल गया। दिस इज ह्यूमन नेचर, ओके।
किंग चित्रा का गोरा रंग देखकर फिसल गया, तो उसने क्या किया, पोस्ट के थ्रू एक लेटर भेजा चित्रा को कि गार्डन में आकर मिलो। ठीक है, गार्डन में आकर मिलो। तो चित्रा गार्डन में आ गई। चित्रा बोली, किंग आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। तो दोनों ने मिलके खाना खाया और चांदनी रात था, चांदनी रात में मिले थे दोनों, क्रिसेंट मून, नया चांद। फिर खाना खाने के बाद वो डांस करने क्लब चले गए किंग के साथ। अब किंग के साथ कौन नहीं जाना चाहेगा। ठीक है, डांस किया, फिर थिएटर गए, तीन एकांकी नाटक देखें, तीन एकांकी नाटक देखें। अब क्या छूट गया। फिर गीतांजलि तो वैसे ही याद हो जाएगा आपको। विसर्जन, फिर उन्होंने मूर्ति विसर्जन किया। ठीक है, मूर्ति विसर्जन में भाग लिया। इस तरह से सारा कनेक्ट हो गया। कैसे, किंग ऑफ डार्क चैम्बर किंग है, किंग चित्रा का गोरा रंग देख के फिसल जाता है। ठीक है, तो चित्रांगदा हो गया, गोरा हो गया। पोस्ट ऑफिस से लेटर भेजता है कि गार्डन में मिलो। कब मिलो, चांदनी रात में मिलो। ठीक है, तो चांदनी रात में मिलते हैं। चित्रा बोलती है आई एम हंगरी। तो वो फिर खाना खाते हैं स्टोन में बैठ के। फिर डांस क्लब जाते हैं, डांस करते हैं, ड्रामा देखते हैं, तीन एकांकी नाटक। वो लास्ट में मूर्ति विसर्जन में भाग लेते हैं। तो ये था कहानी रविंद्रनाथ टैगोर के बुक्स का। इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ईजिली आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट बुक है भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। मैं भारतीय हूँ, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। और नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलते हैं। सारा बुक्स हम लोग करेंगे, कोई भी बुक छूटेगा नहीं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।